बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो तमाम उन अफराद के लिए है जो किराए के मकान पे रहते हैं, जो आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं, या फिर अगर कंपनी या कफ़ील ने आपको रिहाइश नहीं दी हुई, आपको वो पेमेंट कर देते हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी से रूम ले लेते हैं, आप फ्लैट ले लेते हैं। तो इस बारे में जो कानून है वो क्या कहता है, कानून आपको क्या हकूक़ देता है, और इसी तरह मालिक मकान के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहली और सबसे जो अहम चीज़ है आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि अगर आपने फ्लैट अपने नाम पर ले रखा है और फिर आपके साथ कुछ और लोग रह रहे हैं, मसलन आपने एक फ़्लैट लिया, उसमें 2 कमरे थे, फिर आपने एक जो कमरा है किसी और को दे दिया, तो उसका जो भी किसी भी किस्म का कोई इश्यू होगा तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। मसलन आपने किसी ऐसे बंदे को फ़्लैट दे दिया जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरेबिया में रह रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके ज़िम्मेदार आप होंगे अगर वो बंदा पकड़ा जाता है, क्योंकि आपने फ़्लैट अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर रखा है। इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया से छोड़ के जा रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, या छुट्टी जाने का इरादा है, वापस आने का इरादा नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अपना जो इजार सिस्टम में जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करके जाएं, क्योंकि आप चले जाएंगे, आपके बाद वहाँ पे जो लोग आएंगे तो ज़ाहिर है आपका नाम चलता रहेगा। बाद में हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ऐसा मसला बन जाए उन लोगों की वजह से जो उस फ्लैट में रह रहे थे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे हुआ है, इजार का जो सिस्टम है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ऐसा ना हो कि बाद में आपके लिए कोई इशू बन जाए। इजार सिस्टम को जब से ऑनलाइन किया गया है तो ये ज़रूरी करार दिया गया है कि आप ऑनलाइन अपने सिस्टम में, इजार सिस्टम में जाके अपना अक़्द जो है वो मालिक मकान से वो तय करें। आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें शराइत लिखी जाती हैं, कितने अरसा के लिए आपने मकान लिया है, किराया कितना तय हुआ है। जब ये सारी चीज़ें आपकी तय हो जाती हैं, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है तो 125 रियाल उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद सालाना वो तजदीद होता रहता है। इसमें ज़्यादा जो मसाइल आते हैं वो आते हैं मुरम्मत और सफाई के, क्योंकि मुरम्मत और सफाई का ज़्यादा अक्सर मसला रहता है। छोटे मोटे कामों की ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक छोटे मोटे कामों की ज़िम्मेदारी आपकी है। मसलन कहीं बल्ब ख़राब हो गया, कहीं नलका ख़राब हो गया, सफाई की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा काम हो, पाइप ख़राब हो जाए, वायरिंग ख़राब हो जाए, मोटर ख़राब हो जाए, इस तरह के जो बड़े काम हैं उसकी ज़िम्मेदारी मालिक मकान की है, आपकी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें भी धोखा खा रहे होते हैं, नुकसान उठा रहे होते हैं। मोटर ख़राब हो गई, सब लोग मिल के आएँ, कितने लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, सब लोग पैसे जमा करें, हमने मोटर नई लेनी है या इसको हमने मुरम्मत करवाना है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आप तब ले सकते हैं जब इजार प्रोग्राम के तहत आपने अपना अक़्द रजिस्टर्ड कर रखा हो। और अक़्द रजिस्टर्ड करने का दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस किसी भी बंदे के साथ, किसी सऊदी के साथ, उसके मकान, फ्लैट या कमरे का हुआ है, तो बाद में अगर आपका आपस में किसी भी किस्म का कोई क्लैश हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मसला होता है, तो वो बंदा भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पाबंद होता है और आप भी पाबंद होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और बाद में इन लोगों के साथ मसले मसाइल रहते हैं, फिर ये अपने उस बंदे के ख़िलाफ़, उस सऊदी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। किराए के मकान में रहने वालों के लिए आज की ये बहुत ही अहम चीज़ें जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अगर इस बारे में आपका कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई किया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।